को सज्जन व्यक्ति अगर मेरा वीडियो चाहन्छ त जरूर कमेंट करे आ मैं तुम्हारी जरूरत पड़े तेज पता हुन भी की छी तार के पता नहीं है। क्या हानि बेटा कि सवाल है आपके हाथ में क्या हुआ, पूरा नीला नीला हो रखा है। देखो ये कि आपके हाथ में क्या हुआ, आप कहाँ गिरी, आपको किसने मारा, कैसे लगी। न कसके भाऊ तो खुने कमी मैले जाणन चाहमरियो न गिलास अपन बाँड्छन् दुधा गिलास अपन बाँड्छन् घिया कटहर अलग बाँड्छन् यो हाँ तो बहादुरी क्या कितनी लेट हुई वो भी देखो। यहाँ पर से हमने 2 फूले काट दिए हैं। ये हमारे मेल का वृक्ष है और ये मेरी मेहंदी, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। मतलब हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत अपने गाँव जागधले डीडी हाट से हो रही है। सुबह के 9:30 ऐसे ही हो रहा होगा टाइम अभी, और नाश्ता हो गया है। बाकी बर्तन धो दिए हैं, घर के जो काम होते हैं छोटे मोटे सारे कर लिए हैं। अभी खेत जाना है, 2 खेत नीलाई के रह गए थे, वैसे 3 रहे थे, एक मम्मी ने कल नील दिया है। मैं घर पे नहीं थी कल, तो मैंने दिन भर कुछ काम भी नहीं किया भाई। मैं 3-4 बजे ऐसे ही घर पहुंची, उसके बाद मैंने रात का ही खाना बनाया और मॉर्निंग में थोड़ा बहुत खाना सब भी बनाया होगा। हालांकि दिन भर में मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर मम्मी ने थोड़ा घास भी काटा और एक खेत निलाई भी करी। अकेले की बस की बात नहीं होती ना यार, बहुत ज़्यादा आफत आती है निलाई करने में भी। पूरा झुक झुक के गर्दन भी दर्द, पाँव भी दर्द, हाथों में तो दर्द होता ही होता है। पूरे नाखूनों से ऐसे ऐसे करना पड़ता है। आगे जो छोटी छोटी घास है उसको निकालना होता है। तो मम्मी चली गई है, अभी बोली थी गाय बात के आना करके, तो वो थोड़ी देर ले लेंगी, तब तक मैं भी चले ही जाऊँगी। आज अलर्ट है, छुट्टी है। पतिदेव भी ट्यूशन के लिए गए थे, अभी तक घर नहीं आए हैं। पता नहीं इतना लेट क्यों कर दिया, और टाइम तो जल्दी आ जाते हैं। 1-2 पक्के तैयार है, एक पक रहा है। बारिश भी आ रही है, मौसम बेकार हो रखा है आज का। सुबह से बारिश ही है, हल्की हल्की सी वाली आ रही है। इधर को कोहरा लगा हुआ है। तो आपको अपनी मेहंदी दिखाना ही भूल गई मैं, तो कल भी नहीं दिखा पाई आपको मेहंदी। ये देखो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। ये मेरी हरी पीली चूड़ियाँ, एक तो इसमें से टूट भी गई पीली वाली, 4 पहनी थी मैंने। और ये मेरी मेहंदी, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। मतलब मैंने खाली लगाई थी ऐसे ही, रात को नींद आ रही थी मुझे, तो मैंने कहा चलो लगाती हूँ। बहुत ही सुंदर लग रही है, मतलब मुझे अच्छी लग रही है। आप लोग कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और यहाँ पे मैंने अपना नाम और पति का नाम लिखा है देखो, और 2 छोटे छोटे दिल बनाए हैं। बाकी ये उल्टे साइड, ये उल्टे साइड। तो गाइस गैया और बकरी ने यहाँ पे घास खा रही है बढ़िया, और इनको गोद में बांधना है, समय हो चुका है। लेकिन ये घास जो है थोड़ी देर अपने आप खाती हैं। ज़्यादा घास काटने से ना घास पीला पड़ जाता है। देखो हमारा जो पुराना घास है थोड़ा थोड़ा पीला हो रखा है, हल्का हल्का। मैंने भी यहाँ पे चावल के दाने फैलाए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। देखते हैं इस दाने को खाने के लिए कितनी चिड़ियाँ आती हैं। देखो दोस्तों, इतनी सारी चिड़ियाँ आ गई हैं। गीड़ियाँ और सिंटलिया, हमारी पहाड़ी भाषा में इनको गीड़ियों और सिंटलिया बोलते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं बताना ज़रूर। बाकी देखो लड़ भी रही हैं, झगड़ भी रही हैं, खा भी रही हैं। इनसे तो उतना नहीं डरती हैं गीड़ू, लेकिन जो बड़ी वाली आती है ना वो लंपछड़िया, उनसे डरती हैं यार। तो बताओ दोस्तों, आज की वीडियो में आपने कितनी चिड़ियाओं को देखा। अलग अलग तरह की चिड़ियाँ यहाँ पे दाना खाने के लिए आई हैं। तो इसमें से आप कितनी चिड़ियाओं का नाम जानते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये जो पौधे हैं वो आसमान छू रहे हैं, लेकिन इस पर अभी कुछ लगा नहीं है। पता नहीं कब मक्खियाँ लगेंगे, कब खाऊंगी हो रही है मुझे तो। ये देखो छोटे छोटे हो रहे हैं अभी ये। साथ ही साथ ककड़ी के पौधे भी बड़े तो हो गए हैं, अब इसकी बेल बन गई है, लेकिन इसमें भी ककड़ियाँ नहीं लग रही हैं, सिर्फ फूल ही दिख रहे हैं। ककड़ियाँ पता नहीं कब लगेंगी, भगवान ही जाने। चौमास लगते ही ना हमारे यहाँ पे बंदरों का आतंक हो जाता है। एक एकलवा बंदर है जो हमारे इसी एरिया में घूमता है। सुबह सुबह आके यहाँ पे दो की देग में से 2 खा के गया है, और उसके बाद जिसके घर में जो मिल जाए वो खा लेता है। तो उसके आतंक से हमें दरवाजे सारे बंद करने पड़ते हैं। बाकी घर पे भी होते हैं तब भी डर ही रहता है, वो आ नहीं जाए कहीं करके। अभी भी देखो दौर ऐसे खुला रहेगा तो ये बंदर खा के चले जाएगा। सबके घरों में जाके ऐसे ही कर रहा है कि हमारे घर पे नहीं, क्योंकि हमारे घर के पीछे साइड पेड़ पौधे हैं ना बहुत सारे, तो उसके रुकने के लिए जगह मिल जा रही है उसे। तो पेड़ पौधों में रुक के मॉर्निंग में हम नहीं उठे होते हैं भाई। मैं तो दूध निकालने के लिए गोट में जा रही थी, उस टाइम पर मैंने देखा यहाँ पे 2 खा रहा था, फिर मैंने उसे भगाया, छत पर गया, फिर छत से दूसरे वाले घर पर चले गया था। फिर मैंने कहा अब तो नहीं आएगा, अब पता नहीं, मैं तो घर पर होंगी नहीं, घर पर मम्मी भी नहीं होंगी, पतिदेव अगर देखेंगे तो भगाएंगे, नहीं देखेंगे तो घर से बाहर वैसे भी निकलते हैं नहीं वो। अपने ना रेनकोट लेके आती हूँ यार, रेनकोट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खेत में ही भीग गई तो एक तो वैसे ही परसों की नहलाई से मेरे पाँव बहुत दर्द हो रहे हैं, और फिर सर भी भीग गया तो सर दर्द भी हो जाएगा। तो रेनकोट लेके जाती हूँ। ऐसे भी आज दिन भर बारिश बता रखी है।
कल मम्मी ने ये वाला खेत नेला था और आज हम दोनों ने ये वाला नेल दिया है। बाकी अब नीचे है एक और खेत, वहाँ चलते हैं। मौसम तो देखो आप कितना भयंकर हो रहा है, कोहरा लग के बारिश की बूंदें भी आ रही हैं, सुबह से ऐसे ही हो रहा है। तो ये वाला जो खेत है इसमें हमने मड़वा बोया है ये, और इन 2 खेतों में हमारी यहाँ पे हमेशा रुपाई लगती है। और वही 2-4 पुले घास भी काट लेंगे और आज लास्ट भी है तो अलग ही खुशी हो रही है। रोज़ रोज़ कीचड़ में जाना भी अच्छा नहीं लगता है यार, पूरे कपड़े गंदे, हाथ पाँव गंदे। छी तो गाइस निलाई ख़त्म हो गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अलग ही लेवल की खुशी हो रही है जब काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद। तो मम्मी अभी दूसरे अम्मा के यहाँ पे जा रही हैं। मैंने बोला था कि एक का काम ख़त्म होता है तो दूसरे की हेल्प करने, जो पीछे रह जाता है उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं। तो मम्मी अभी वहाँ जा रही हैं और मैं अब थोड़ा सा 1-2 पुले घास काट के घर ही की ओर चलती हूँ। ये वाला जो खेत है ये हमारा है और उधर अम्मा लोग हैं, वो सामने से दिखाती हूँ मैं आपको। ये इनके खेत में भी 3-4 लोग आए हैं, उनका ख़त्म हो गया था, दूसरे लोग आए हैं। देखो ताई लोग आए हैं। रेन कोट लाई थी, इतना गर्म हो रहा है इसको ओढ़ के, इतनी उमस हो रही है, मैं तो सांस ही लेना बंद हो गया था। अब फिर मैंने खोल दिया था इसे। बारिश तो नहीं आई, वैसे ठीक ही हुआ मौसम, खाली जो लेके आई। तो यहाँ पर से हमने 2 पुले काट दिए हैं। ये हमारे मेल का वृक्ष है, इतना बड़ा ये, उसके नीचे हमने चरी बोई थी तो वो मैंने 2 ही पुले काटे हैं। ये अलग वाली चरी है, एक चरी तो होती है ही चालों में, ये चरी बोनी पड़ती है। एक जोंग ने काटा है, सुबह से थूकने में ही हूँ, इतनी घिन आ रही है मुझे। और सोचा था चूक लगा के जाऊँगी, फिर सोचा कि निलाई करनी है, पूरा धुल जाएगा, क्या फ़ायदा खेतों में जाके, तो नहीं लगाया, जाते जाते ही काट दिया मुझे। इतना खून आया क्या बताऊँ। अब जो है डुबका लाई हूँ मैं, डुबके वहीं डाल के दोनों पुले घर ले जाती हूँ। बड़े वाले पुले बनाए हैं मैंने, डुबके में नहीं आ रहा था, अब मैं ही ढक गई हूँ पूरी। घास भी इतनी लंबी जो क्या हो रही है। तो लंच रेडी है दिन का, आज पलियो भात बना रखा है, मूली का पलियो, मूली गावे का। बाकी मौसम काफ़ी सुहाना है, देखो घर आते ही धूप आने लगी है। तो दोस्तों शाम के 5 बज गए हैं, मैं भी उठ चुकी हूँ सोने के बाद। हाँ तो बहादुरी क्या, कितनी लेट सोई वो भी देखो यार। क्यों बर्तन धोना, किचन साफ करना, पूरा ये साफ किया, पोछा लगाया, फिर सोई मैं। तुम्हारी आधी नींद हो गई होगी तब तक। 1 बजे आधे कहीं नहीं, 2 बजे तक खाना ही फिक्स ठीक हुआ था। मैंने उसके बाद फिर थोड़ा एडिटिंग करी, फिर किचन साफ, भाण धोन, यू फार से पूरा साफ करी। 3 बार मैंने अल्लाह झाड़ी थी नहीं तुम्हारे हवन में, वो तो गंदगी में जा रहा है भी नहीं। नंतीन जो ना कहीं ले है, नंतीन ले करेगी गंदगा, शयाना ऐसे नहीं होगा कलदार अल्लाह झाड़न पड़ोल में को बात नहीं, जरी ठीक है चेरी बला 1 बजे झाड़ बखत ही बा को तो हाथ में खींच गया नहीं टायर दिए मैडम में। चम्मच वाली चाय है तुम्हारी, तो घंटे की लगे ना छानने में, ले ये इलाज जैसे ना, ये मिश्री वाली है। बनाने में कितनी मेहनत लगती है कोई इनसे पूछो, पहले तो बहुत जल्दी बन जाता था। ये 5 मिनट पहले दिए पर बनो टाइम से अपलोड क्यों नहीं करते हो, टाइम से अपलोड क्यों नहीं करते हो, ने क्या ले 5 मिनट पहले भेजने भी इसके नाचन मरी हो अभी चाहिए कर ले थोड़ा तेज रीड चाल ही हो। मैं क्या बढ़ने रही हो, आगे साइड जाओ, वहाँ चलेगा नेट। पूरे छत में जा चलो। हाँ चलता है अभी छत में, वो खड़ा रूम में और तेज चलो ना। जाओ फिर। है कि ना, काम तब दो ना आदमी को जब आदमी रिलैक्स हो, क्रिएटिविटी करेगा। क्या क्रिएटिविटी करनी है, तुमने सोए थे अभी तक, ठीक है नहीं, खाना बनाया तुम्हारे लिए। अब पढ़न ले छाड़ दियो बा, अब आँख चिमलन ले छाड़ दियो, मतलब तो काम करन छ। तो फिर कैसे देती, सोए में बनाते थंबनेल सब देखो, लड़ने की हो है, अखबार में 25 मुँह जरूर आई भल मेरे को खून की कमी हो रखी है, भला खून की कमी हो रखी है, हाला इदु फोसी भेदा आजीले कमी हेरेर चाहिँ अब म के नगर सक्नु बाबा तेरी नहीं सोई मेरी ये हालत। बिफोर और आफ्टर वाली अगर मेरी इमेज लगा दी जाए ना, मैरिज बिफोर और मैरिज आफ्टर वाली, आदमी पहचानना नहीं आते हैं जी। खा दो कसम। नहीं, इतना पीने के बाद भी अगर खून की कमी हो रही है आपको, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या तो क्या कहते हैं डॉक्टर को भी कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं, आप ही में कमी है। धन्यवाद। बेल दिया ज्ञान।
कल खाई ले यो ले न करे तो आज ही उसको करन बरे यो क्यों कह रहे हो फिर तुमने खाया करके न कसके भाऊ तो खुना कमी मैले जाणन चामरी हो न गिलास अपन बाड्छन् दुधा गिलास अपन बाड्छन् घिया कटहर अलग बाड्छन् यो 56 भोग त्यारे तिला छ नि यो न दिन भर चर्नी रूम खिरले केला कसले आई विविध प्रकार है उदु प्रकार में मालूम ना दिन उदु प्रकार तेल केला खाएलन बिल्दी नान वाला अपन बाड्छन् इ त खा लग नान वाला अपन बाड्छन् के बनानु मलटी कुची के अलग केला अपन बाड्छन् का अपन बाड्छ काल से बिकाल से चना अलग भिगा हाल्यान बादाम मलाई भिगा हाल्यान काजो पैकेट उस सड़न मरियो कि कला आप त है नि आई भल कमी हेर भल क्या कमी हेर बा मन जन चामरी हैन हे आ खुना कमी हेर भला मेरा तरफ चाम रह्यो मेरा तो उसी का हालत खराब है आजकल तो ठीक ही हो रखे हो अब तो ठीक ही हो गए हो ये दोनों मिलके अत्याचार करते हैं ये दोनों हम जो अत्याचार करत में गया फिर है यो कलयुग ने वो दिन बड़ी स्टार्ट है झालो लास्ट फेज में बस हो गया हे सही बात है हो गया कलियुग सुरु है जाल हाँ जी। चाय पर घेन चर्चा कली तुम्हें नीक न लागो न कली घेन चर्चा है चाह मैले चर्चा लो थोड़ा तुम भी खाओ अलग दो कोना दहा फिर कौन हो उज्जा मेरी खा जी कहेगा तो चावे देख एक चीज कौन चाम है को सज्जन व्यक्ति अगर मेरा वीडियो चाम से तो जरूर कमेंट करे आ मैं तुम्हारी जरूरत पड़े नहीं कदिली ले के भ्यो मतलब के देव देवता को भ्यो तो चालन के हूँ गर्द पूछ मैं ये पूछूं चामरी क्यों के न हो नि मड़वा के न हो नि नहीं और दालन के लिए हुन चाहिए चल मासम मानो चावल दिगाड़ मिक्स है ना चावल शुद्ध होते हैं तो चावल के साथ ही ऐसा क्या है कि उसके साथ डीएनए टेस्ट हो जाता है कि मतलब काला चीटा जो भी है सब खुल जाता है किससे चावल से अब गेहूं की पूंछ के न हो नि मसूरन की केने हो नि गिरा क्यों रे उसको यार हे को सज्जन अगर चामरी न अपन बोल बच्ची कमेंट बॉक्स में दिया धन्यवाद उनसे पूछे ना वो उनको पता होगा वो सयाने हैं हां तय जे पता होनो भी की छी तार के पता नहीं है क्या हानि बेटा या मतलब तय मॉर्निंग रूटीन मतलब 2000 कब बडीला 2000 ना 1900 सन 13 साल बडी मतलब तीनों रूटीन केवल एको से रात प्रातः काल सिद्ध पुरा डोग पुजा दियो लगाई रेस और ब्याह लगा घर आई मतलब दिन भर आने ब्याह दिन भर घास काटने में ती चर्चा में आता नहीं बैठना थी हे अहलन मतलब तीनों पदोन्नति है ती सास मतलब आप सुप्रीम पावर में सुनता लेकिन आज ले ज्ञान ना आ रहा ये दी साल लगा मतलब इससे ज्यादा ज्ञान तो मुझे ही होगा ये तो फिर साथ जाइने भी के नहीं होला हमें तो किधर क्या हालनी बहना है दी केवल मैं अब बोलती हूँ तुम जाओ अब मेरा राज भी तो आ गया टेट पाए अब मेरा भी राज आ गया है मैं भी कहना चाह रही हूँ तुम जाओ मैं तो खान पकाउन मैले मतलब फिक्स भी हो मतलब ये वार्ड छ नि यो से तो कलाकार वालो आ गयो मोल दैट टेंशन है जे कसके पागल के अब थोड़ा सासो चार्ज में आइलैंड दी मतलब अब थोड़ा बैठन सीख रही इसकी न अहिले यो अगर आम जीवन हुने आज थमा बेर अहिले यो बर्खामा कति चल दिन हटुक सबै लगा यहाँ पहाड़ डोग लगा दे पूछ ले इतनी लखू अब मैं क्या पूछूं मैंने तो देखा ही है मैं मैं आज मैं तुमने पूछूं चाम रही हूं की भी होगा अब बेहन करे हम छुट्टी न दिन दिन बच मैं जानती हूँ 5 साल हो गए इस घर में आए 5 साल 6 पूर्ण होने गिनो तो 2021 से 2026 तो लगा है 22 में 1 साल 23 2 24 दिन 25 4 26 5 नहीं लगे हैं अभी अब जितना पैदल उतना ही गिरन में जला 1 साल उतना चलो बेश अगले साल हो क्या पे 21 में बिराद भाई 21 में बड़े साल गिरन में जने यार 1 साल लगी गए 22 में 1 होगा फिर 1 साल हो गयो तो 23 2 24 3 25 4 26 में 5 में तो लगा है ये 6 पूरे जनन बलाब उन्नी वाल में तो वाला वो पूरा 25 26 में 5 पूरे 5 पूरे बन 6 लागल 6 पूर्ण उन दगड़ियो भैंस बाजी से पेट तो नहीं भरता है पेट तो खा के ही भरेगा मैं जाती हूँ अब खेत एक चक्कर गोबर पहुँचाने अभी बारिश नहीं हो रखी है रास्ते सूखे हैं गीले नहीं हो रखे हैं
बाकी छोटी मोटी बहस तो घर घर में होती है, बिना बहस के घर कहाँ चलता है ना, थोड़ी थोड़ी होनी भी चाहिए। और बाकी दूर जाना है अभी, खेत भी लोग घूमने को भी आते हैं आजकल शाम शाम के वक्त। और हमारे गांव का नज़ारा इतना अच्छा दिखता है ना हमारे घर से, ये देखो बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों शाम होती है, क्या बनाऊँ है, रोटी बन रही है, भिंडी की सब्जी बनाई है। रोटी बनने भी मैं क्या बनाऊं कि छाग यार, छाग लो, छा दोनों छा पियो यहाँ ने जेती के नहीं पीनो अब ना आता साहब ना आया मांगना ही शायद ढीला ले बोले हाल छाड़ पूर्ण उठो पर मुझे अच्छी लाइट नहीं चाहिए तक। रोटियां बन रही है मेरी गर्मा गर्म, ये खा रहे हैं गरम गरम। परसों मुझे कमेंट आया था भिंडी की सब्ज़ी में दूसरी सब्ज़ी मिक्स मत करना, रिएक्शन हो जाता है। कुछ सब्जियां होती हैं ऐसी, मुझे पता है। आलू मिक्स कर सकते हैं इसमें, शिमला मिर्च मिक्स कर सकते हैं। उस दिन मैंने कद्दू के टुक्के कर दिए थे मिक्स, तो भी अच्छी होती सब्ज़ी। आज मैंने सिंगल भिंडी बनाई है। तो दोस्तों आप लोगों के सवाल है, आपके हाथ में क्या हुआ है, पूरा नीला नीला हो रखा है, देखो ये मतलब ऐसे हो रखा है ये। जब मैं क्या बताऊँ अब, मैं मुझे तो खुद ही बताने में हंसी आ रही है। पता नहीं, मुझे पता भी नहीं चलता है कि मुझे कब लग जाती है भाई। और लगती भी ऐसी चीज़ों से है ना, मतलब क्या बताऊँ, कभी मुझे दरवाजे के कोने से लग जाती है, कभी मुझे खिड़की के कोने से लग जाती है, कभी मुझे सीढ़ियों पर चढ़ने वाले डंडों से ही लग जाती है। मतलब खल्ली खल्ली छोटा छोटा लगता है, लेकिन घाव इतना बड़ा हो जाता है कि लोगों को लगता है कि मतलब इसको किसी ने मार रखा है। तो बाकी कौन ही मार सकता है यार मुझे, है ना। तो पता नहीं क्या हो गया ये हाथ में, हमेशा होता है, आज की बात नहीं है ये, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। मतलब मम्मी लोग मुझे विश करने आए बोलते थे इसको थोड़ा सा टच करने पर नीला हो जाएगा, इसको कोई हाथ में मत लगाना भी कहते थे। तो कल दिखाया भी था मैंने, हॉस्पिटल गई थी मंदिर से आने के बाद। तो उन्होंने बताया कि खून की कमी की वजह से होता है, खून की कमी वाला एक टॉनिक ले लो। मैंने कहा नहीं नहीं टॉनिक वोनिक कुछ नहीं चाहिए भाई मुझे, खून की कमी ऐसे ही पूरी होगी खा पी के, ऐसे टॉनिक से कहाँ खून बढ़ाया जाए, है ना। बाकी ठीक हो जाएगा कुछ टाइम बाद। अभी मैंने मलहम लगा लिया है थोड़ा सा, मम्मी ने दिया था और बोली थी कि खून फट जाएगा जल्दी ठीक हो जाएगा करके। तो कल की जो मतलब सावन के दूसरे सोमवार की वीडियोस है ना, मतलब उसमें मेरा हाथ इतना गंदा दिख रहा है, मुझे खुद ही शर्म आ रही है कि यार लोग भी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। बाकी ब्लाउज़ यहीं पर तक था ना, तो इसीलिए थोड़ा सा नीला दिख रहा था हाथ में। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आपके हाथ में क्या हुआ, आप कहाँ गिरी, आपको किसने मारा, कैसे लगी, हाथ नीला क्यों हो रहा है। तो बस मेरी ही कुछ गलतियाँ रहती हैं, जब मैं गिर पड़ जाती हूँ और मुझे ऐसे चोट लग जाती है। इस पर दर्द भी नहीं होता है, कम होता है, जब मैं छूती हूँ उस टाइम पे ही दर्द होता है। और बाकी एक गांठ जैसी हो जाती है अंदर से, और क्या ही बताऊँ, ऐसा ही है। बाकी मिलते हैं आपसे एक बढ़िया सी वीडियो के साथ। मुझे एडिट भी करना है यार, मेरे आजकल मिनी ब्लॉग पता है रात के 9 साढ़े 9 में ऐसे आ रहे हैं, तो मुझे रात को ही बना के रखना पड़ेगा, सुबह मुझे फिर दिन भर में टाइम नहीं मिल पाता है। तो एडिट भी कर लेती हूँ और फुल ब्लॉग भी एडिट कर लेती हूँ। बाकी अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर करना। मिलते हैं, बाय बाय।